अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। पटवार रील्स चैनल पर आपको खुश आमदीद। गुज़िश्ता एक वीडियो में हम लोगों ने इनफ़रादी खेवट, मुश्तरका खेवट और मुश्तरका खेवट की तक़सीम के मुतल्लिक़ कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस की थी। तक़सीम अराज़ी या मुश्तरका खेवट की तक़सीम या वंडा या पार्टीशन, इसको लैंड रेवेन्यू एक्ट डील करता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कहाँ पे दरख्वास्त देनी है और कौन सी अथॉरिटी वनडे का हुक्म जारी कर सकती है। आज जब वनडे का हुक्म हमें मिल गया तो उसके बाद पटवारी के पास वो वाला हुक्म पहुंचता है और पटवारी उसी खेवट मुश्तरका का वंडा करता है। आज हम प्रैक्टिकली वंडा करके देखेंगे, एक खेवट को तकसीम करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो दोस्त बार बार पूछते हैं वो नक्शा अलिफ, नक्शा बे और नक्शा जीम है। ये तीनों जो फार्म हैं, ये या इस तरह कह लें कि ये जो तीनों कागज़ात हैं, ये तक़सीम अराज़ी के मुतल्लिक़ा है, जो खेवट तक़सीम करते वक़्त पटवारी इस्तेमाल करता है। इन तीनों कागज़ों के साथ एक मज़ीद कागज़ अक्स शजरा पारचा का होता है। उसी अक्स शजरा पारचा को हम लोग उसी के ऊपर ततीमे लगाते हैं लाल पेंसिल के साथ। बिलफ़र्ज़ एक खसरा है जिसके अंदर दो हिस्सादारान कब्जा करके बैठे हैं, खेवट के अंदर मालिक हैं और उन दोनों का कब्जा है। यानी एक खसरा है 8 कनाल का, उसमें 2 कनाल पे एक हिस्सादार बैठा है और 6 कनाल पे एक हिस्सादार बैठा है। तो हम उनका मौका देखकर मौके के मुताबिक उस खसरे को तोड़ देंगे। बिलफ़र्ज़ उस खसरे का नंबर है 30 मुरब्बे का 8वां किल्ला, तो उस खसरे का नंबर होगा 30/8। अब हम लोग जब उसको तक़सीम करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो उसको खसरा नंबर मिल जाएगा 30/1 और 30/2। 30/1 होगा 2 कनाल का, 30/2 होगा 6 कनाल का। ये मौके की सूरत के मुताबिक हम लोग करते हैं। अभी जो हम लोग 3 फार्म सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले 2 फार्म जिसे नक्शा अलिफ और नक्शा बे कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर तक़सीम में हमें मदद फराहम करता है। ये हमें मौके की सूरत हाल समझने में आसानी पैदा करता है हमारे लिए। जिस तरह शजरा अलिफ है, शजरा अलिफ को आप देखें तो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है नक्शा अलिफ, खाता नंबर फलां, मीज़ान रकबा। इस खाता नंबर जो पीछे लिखा है उसकी टोटल मीज़ान आपने लिखनी है और उसके आगे चक नंबर जो भी जिस भी गांव का है। सबसे पहला नंबर आता है नंबर शुमार। नंबर शुमार में हम लोग जितने भी मालिक हैं उन अकेले अकेले का नंबर लिखना है। आगे नाम मालिक आ गया और आगे हिस्से आ गए। ये जो हिस्से हैं, ये मीज़ान खेवट को, अगर मीज़ान जो है वो सिर्फ केनालों में है तो आप इसके हिस्से केनालों में भी बना सकते हो। अगर मरलों में है तो इसको मरलों में भी ला सकते हो। अगर आगे मालकान मजीद फुटों में भी हैं या सरसाइयों में हैं तो इसको हम लोग फुटों में तोड़कर फुटों में ले आएंगे। आगे रकबा बमुताबिक हिस्स, यानी जमा बंदी जो हिस्सा दे रही है उसके मुताबिक इस खेवट में रकबा कितना बनता है। और अगले कॉलम के अंदर रकबा बमुताबिक कब्जा, यानी जो आदमी जिसका नाम मालिक हमने लिखा है वो उसकी मलकियत कितनी है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन मौके पे वो बैठा कितने रकबे पे है, जायद पे बैठा है या कम पे बैठा है, वो लिखेंगे। उसके बाद जितना जायद पे बैठा है वो हम लोगों ने जायद रकबा भी लिखना है और कम रकबा भी। इसमें अगला कॉलम जो मैंने बनाया है वो बना है कमी रकबे का। अगर एक आदमी 2 कनाल का मालिक है लेकिन 1 कनाल पे बैठा हुआ है तो 1 कनाल उसकी कमी रकबा लिखेंगे और पेशी में हम लोग खाली छोड़ देंगे। इसको हम फार्म को फुल फिल करते हैं। सबसे पहले देखें खाता नंबर 4, मीज़ान 51 कनाल 19 मरले और 0 स्क्वायर फुट, चक नंबर 99L का। अब जो मीज़ान रकबा हम लोगों ने लिखा है 51 कनाल 19 मरले, इसके हम लोग हिस्स बना लेंगे। इनके हिस्स बन गए 1039, ये टोटल हिस्से बन गए। इसके बाद हम लोग सबसे पहला मालिक लिखेंगे, उसका जमा बंदी के अंदर रकबा कितना बनता है, रकबा उसका बनता है 17 कनाल 7 मरले। अब 17 कनाल 7 मरले के भी हम लोगों ने मरले बना के
تو उसका जो हिस्सेस लिखना है उसके ऊपर लिख दिया 347, जो बुनियादी तौर पर 17 कनाल 7 मरले के बराबर है, और नीचे हम लोगों ने इसकी टोटल खेवट लिख देनी है, यानी टोटल खेवट में से इसका जो हिस्सा है ये 347 है। अब ये जो आदमी है हिस्सादार, ये सारी खेवट काश्त कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हिस्सा तो 17 कनाल 7 मरले है, लेकिन वो पूरी सालम खेवट काश्त कर रहा है मौके पे, तो हम लोग रकबा बमुताबिक कब्जा लिख देंगे 51 कनाल 19 मरले। अब इसकी कमी कोई नहीं है, ठीक है, बल्कि अपने रकबे से जायद ये काश्त कर रहा है, तो ये इसकी बेशी आ जाएगी 34 कनाल 12 मरले। 34 कनाल 12 मरले जो हैं ये बाकी मालकान का रकबा है जो ये काश्त कर रहा है, अपना भी काश्त कर रहा है और बाकी हिस्सादारों का भी। अब इसके बाद दूसरा मालिक आ गया, उसका भी हम लोगों ने नाम लिखा, हिस्सा लिखा, उसका रकबा लिखा। अब मौके पे कब्जा इसका कुछ भी नहीं है, कमी रकबा आ गई 17 कनाल 6 मरले, यानी जो इसका हिस्सा है ये खुद काश्त नहीं कर रहा है, कोई और आदमी काश्त कर रहा है। इसके बाद इसी तरीके के साथ हम लोग तीसरा मालिक लिखेंगे, और लिखने के बाद हमारा ये फार्म पूरा हो गया। ये टोटल मालकान जो हैं इस खेवट के अंदर ये 3 बंदे हैं। ये जितना भी काम है ये हम लोग जमा बंदी से देख के भी करते हैं। जमा बंदी यानी जो तकसीम की फर्द हिस्सादार कोई भी निकलवाता है, जब वो दरखास्त देता है उसके साथ वो अपनी फर्द भी लगाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलें तो हम लोगों ने इन जितने भी कॉलम हैं इनका मीज़ान करते हैं। अब देखें, सबसे पहले कॉलम के अंदर पहले 2 कॉलम जो हैं हिस्सेस के और रकबा मुताबिक हिस्सेस, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हिस्सों को जब लोग टोटल करेंगे हम लोग, तो उसका हिस्सेस निकले 1039 बटा 1039, मतलब ये खेवट 1 बटा 1 यहाँ पे कह सकते हैं, जितने भी हिस्से हैं उनको जमा किया 1 के बराबर आना है ये, और उसके आगे इसकी मीज़ान खेवट आ गई। अब इसके बाद देखें रकबा बमुताबिक हिस्सेस, उसका मीज़ान भी 51 कनाल 19 मरले है, और रकबा बमुताबिक कब्जा इसका मीज़ान भी 51 कनाल 19 मरले है। यानी जितने मालकान खेवट के हैं टोटल खेवट, उनका जो टोटल कब्जा है वो इन्हीं मालकों का है, यानी कोई बाहर का आदमी इस खेवट में से आकर यहाँ पर काबिज नहीं है। यानी ये 2 चीजें जो हैं ये अगर बराबर हैं तो इससे मुराद है कि जो टोटल खेवट है ये हिस्सादार ही काश्त कर रहे हैं, लेकिन हिस्सादारों में से अगर कोई कम ज्यादा काश्त कर रहा है तो उसका फर्क हम लोगों को आगे पता चलेगा। यानी कुछ हिस्सादार इस तरह के हैं जिनके पास ये वाला रकबा कब्जे में नहीं है। जाहिर बात है अगर ये कब्जे में नहीं है तो किसी के पास जायद होगा, तो वो बेशी भी 34 कनाल 12 मरले ही निकलेगी। इस तरीके के साथ ये वाला फार्म पहला जो है ये हमारा पूरा हो जाता है। नक्शा अलिफ या फार्म अलिफ वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें हमें पता चला कि हिस्सादारों में से कौन जायद रकबा काश्त कर रहा है और कौन कम रकबा काश्त कर रहा है। अब इसके बाद जो अगला फार्म है या अगला नक्शा जो बे है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नक्शा बे के अंदर कमी बेशी हमें पता चल गई नक्शा अलिफ से, और नक्शा बे में हम लोगों को पता चलेगा कि अगर कोई जायद या कम काश्त कर रहा है तो उसमें से मजरूआ रकबा कितना है और गैर मजरूआ रकबा कितना है। अब आप देखें, इंसाफ की बात यह है कि जब तकसीम का अमल हम लोग करें तो गैर मुमकिन भी बराबर तकसीम हो और ज़रई रकबा भी बराबर तकसीम हो। ये ना हो कि किसी एक फरीक को या किसी हिस्सादार को गैर मुमकिन रकबा ज़्यादा चला जाए और जो ज़रई रकबा है वो कम जाए। उसके लिए हम लोग फार्म बे जो है या नक्शा बे जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नक्शा बे के अंदर मजरूआ और गैर मजरूआ में कितना हिस्सा होना चाहिए हर आदमी का, और मजरूआ और गैर मजरूआ काश्त कितना कर रहा है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें आ गया नंबर शुमार, उसके बाद नाम मालकान, फिर हिस्सस, फिर रकबा बमुताबिक हिस्सा लिखना है। यानी एक आदमी जो है वो अगर खेवट में मालिक है तो उसका एक शेयर हम लोग लिखते हैं, उसी शेयर के हिसाब से हम लोग मजरूआ और गैर मजरूआ को भी तकसीम करेंगे। ये फार्म बुनियादी तौर पर हम लोग वनडे में लगाते तो हैं, लेकिन ये सारी सवाबदीद जो वनडा पास कर रहा है उस अथॉरिटी के पास होती है कि वो इसको कंसीडर करता है या नहीं करता। ये बतौर जजमेंट हम लोग साथ लगाते हैं।
अब देखिए इसमें हिस्सेस तो हम लोगों ने 1039 बनाए थे। इसके बाद सबसे पहला मालिक आ गया। जैसा कि हम लोग आज जो खेवट तकसीम कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो एक फरीक है वो सारी खेवट काश्त कर रहा है। तो इस खेवट के अंदर सबसे पहले हम लोग सारे जो खसरे हैं वो लिख देंगे। अब 8 मुरब्बे से 2 कनाल 1 मरला है और बाकी जो रकबा है वो 30 मुरब्बे के अंदर है। अब इसमें आप देखें कि मीज़ान खेवट 51 कनाल 19 मरले है, जिसके 11 किते हैं। इनमें से जो ज़रई रकबा है वो 49 कनाल 3 मरले है और गैर मुमकिन जो गैर मजरूआ रकबा है, जो काश्त नहीं किया जा सकता, वो 2 कनाल 16 मरले। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले जो मजरूआ रकबा है वो देखेंगे उसके कितने हिस्से बनते हैं। अब मजरूआ रकबा निकला 49 कनाल 3 मरले। इसको हम लोगों ने तोड़कर मरलों में कर लिया। मरलों में ये बनता है 983 कनाल, 983 हिस्से बनते हैं मरलों के अंदर। अब देखें मजरूआ रकबा जो है इसको हम लोग रकबे की सूरत में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिस्से की सूरत में लिखना ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तकसीम दर तकसीम होकर फुटों में चला जाता है। तो इसको ज्यादा बेहतर है कि आप पहले ऑलरेडी ही इसको छोटे यूनिट के अंदर कर लें। छोटे यूनिट के अंदर करके ये देखें, अब 983 हिस्से जो हैं ये काबिले काश्त हैं, ये हम लोगों ने बना लिए। इसके बाद हम लोगों ने रफ में अलहदा रफ अमल जब करना है, उसके अंदर जो फरीक है उसका टोटल खेवट में हिस्सा लिखें। उसको जब लोग आप ज़रब दोगे मजरूआ रकबे के साथ, तो इस आदमी का शेयर निकल आएगा कि इसके पास कितनी जगह ज़रई होनी चाहिए। ये हम लोगों ने इसके अंदर लिख दी, यानी मजरूआ रकबा जो है वो 983 में से 328 हिस्सा हाजिर खान के पास होना चाहिए। तो ये कॉलम जो है ये हमारा पहला पूरा हो गया। इसके बाद गैर मजरूआ रकबा भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम लोग देखेंगे कि कितना इनके हिस्से में आना चाहिए। गैर मजरूआ रकबा जो है इसके हिस्से बनाए तो ये बने 56 हिस्से। अब 56 को हम लोग दोबारा हाजिर खान के खेवट में जो हिस्सा है उसके साथ ज़रब देंगे तो हाजिर खान का गैर मजरूआ हिस्सा जो है वो निकल आएगा। यानी 328 हिस्से इसके पास मजरूआ होने चाहिए और 19 हिस्से इसके पास गैर मजरूआ होने चाहिए। तो इसका जो इसको अब हम लोग जमा करेंगे तो इसका टोटल हिस्सा खेवट में से निकल आएगा। यानी 347 हिस्से 1039 में से इस तरीके के साथ पूरे होने चाहिए कि उसके पास मजरूआ 328 हो और 19 हिस्से गैर मजरूआ हो, तो इसका रकबा जो है ये पूरा होता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि मजरूआ और गैर मजरूआ पे कब्जा इसका कितना है। तो हम लोगों ने पिछले फार्म अलफ में देखा कि सारा रकबा यही आदमी काश्त कर रहा है। तो यानी 983 हिस्से मजरूआ रकबे के हैं, ज़रई रकबे के, तो वो 983 ही काश्त कर रहा है। और इसी तरीके के साथ 56 हिस्से गैर मजरूआ के हैं तो वो 56 हिस्से ही गैर मजरूआ के काश्त कर रहा है। जब इसको जमा किया तो ये 1/1 यानी टोटल खेवट एक आदमी ही काश्त कर रहा है। इस तरीके के साथ मजरूआ गैर मजरूआ रकबे में से इसका हिस्सा भी हम लोगों ने निकाल लिया एक कॉलम के अंदर, और दूसरे कॉलम के अंदर जितना इसका कब्जा है वो भी लिख लिया। और आखिर वाले कॉलम के अंदर हम लोगों ने इसके जितने भी खसरे हैं वो हम लोगों ने देख लिए जो उसके जेर कब्जा हैं। अब बाकी जो 2 हिस्सादार हैं उनके पास कब्जा कोई नहीं है, लेकिन उनका हिस्सा हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरतीब के साथ निकाला जिस तरह हम लोगों ने पहले फरीक का निकाला था। इस तरीके के साथ ये फार्म बे जो है ये भी मुकम्मल हो जाता है। नक्शा अलिफ और नक्शा बे हम लोगों ने बना लिया। अभी तक हम लोगों ने तकसीम का कोई भी काम नहीं किया। तकसीम का जो काम है वो नक्शा जीम से शुरू होता है और नक्शा जीम के साथ हम लोग नक्शा अक्स शजरा जो शजरे पार्चे से हम लोग बनाते हैं उसकी भी तैयारी साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहती है। अब नक्शा जीम को हम देखें तो इसमें 2 बड़े कॉलम हैं जिसमें एक कॉलम सूरत साबिक का है। सूरत साबिक जो है ये हम लोग फिल करते हैं जमा बंदी देखकर, या फर्द जो तकसीम की निकलवाई होती है उसमें से हम लोग देखकर सूरत साबिक वो सारी लिख देते हैं, जिसमें पहला नंबर शुमार, नाम मालक, हिस्सा व रकबा। नंबर शुमार, नाम मालक, हिस्सा व
रकबा हम लोगों ने लिख लिया, 3 मालिक हैं और तीनों के हिस्से भी लिख दिए और इनका रकबा भी लिख दिया। इसके बाद आ गया खसरा नंबरान और उन खसरों का रकबा कितना है और उनकी किस्म क्या है। ये जब हम लोग बनाएंगे, इसी के साथ हम लोगों ने नक्शा अक्स शजरा भी बना लिया। अब ये देखें 8 मुरब्बा है, तो 8 मुरब्बे में 2 के नाल 10 मरले जगह वो जो मौजूदा सूरत है उसके मुताबिक हम लोगों ने वो बना ली। इसके बाद 30 मुरब्बे के जितने भी रकबा है, जितने भी इस खेवड़ के अंदर खसरे आते हैं, उनको भी हम लोगों ने अक्स शजरा पार्चा से देखकर उनको भी हूबहू हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने मीज़ान की, तो जो रकबा मलकियती रकबा है वो नंबर खसरान का जो रकबा है उनके बराबर होना चाहिए। इसी को कहते हैं कि ये खेवड़ 1/1 है, यानी फिजिकली इन एक्चुअल जितनी ज़मीन है उतनी ही मलकियत है। इसके बाद तकसीम का अमल शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हिस्सादार है हाजिर खान, उसका हम लोगों ने मौका देखकर या फरीकैन से पूछकर हम लोगों ने अफहाम तफहीम के साथ इनका एक वंडा जो है वो हम लोगों ने बना दिया। इसमें देखें ये जो सबसे नीचे है 26 खसरा, ये रास्ता है और इसी रास्ते से इनको रसाई है अपने रकबे की तरफ। हम लोगों ने जितना फ्रंट खसरे में से एक में से इसे लगता था उतना इसको दे दिया, रास्ता भी सही बांटा गया और रकबा भी इन्हें मुनासिब जो इनको बनता था वो वाला मिल गया। इसके बाद दूसरे फरीक आ जाते हैं, तो दूसरे फरीक को हम लोगों ने 30 मुरब्बे में से रकबा दिया और दे के जितना उनको फ्रंट लगता था, सड़क जितनी लगती थी, क्योंकि वो बेनिफिशियरी वही हैं, तो वो वाली सड़क भी इनके खाते में हम लोगों ने डाल के तो इनको दे दी। अब तक हम लोगों ने 2 ततीमे काटे हैं, एक 13/2 खसरा में से ततीमा काटा और उसमें से रकबा 3 कनाल 15 मरले हाजिर खान को दिए और दूसरा ततीमा जो है वो 23 एकड़ में से काट के 23/1 हाजिर खान को और दूसरा हिस्सा जो है ये इसके दूसरे भाई मोहम्मद अब्बास को हम लोगों ने दिया। इसके बाद तीसरा वंडा, आखिरी वंडा, जितने भी खसरे बचे वो हम लोगों ने मोहम्मद इलियास को दे दिए और इनको भी रास्ता जो है वो इनकी ज़मीन तक का वो मुहैया कर दिया। तो ये था नक्शा जीम और नक्शा अक्स शजरा पार्चा। बुनियादी तौर पर तकसीम के अंदर ये 2 फार्म सबसे ज़्यादा अहम है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं फील्ड बुक। फील्ड बुक जो है वो नक्शा अक्स शजरा से देखकर बनाई जाती है। जितने खसरे हम लोगों ने काटे हैं वो किस तरतीब से काटे हैं, उसकी अतराफ कितनी कितनी हैं, वो लिख के उनका रकबा हम लोग निकाल के फील्ड बुक में लगाते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने नक्शा अलिफ, बे, जीम और अक्स शजरा पार्चा को बनाया है और इसी के ज़रिए हम लोगों ने तकसीम की है। अब शजरा अलिफ और बे जो है ये उस तरीके के साथ मुस्तअमल नहीं है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तकसीम के लिए सिर्फ शजरा जीम, अक्स शजरा पार्चा और फील्ड बुक तैयार करके वही हम लोग फाइल में लगा के वही पास करवाते हैं और उसी के मुताबिक हम लोग वंडा देते हैं। यानी शजरा अलिफ और शजरा बे जो है, नक्शा बे, ये ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं जाता। लेकिन दोस्तों कुछ ने कहा था कि ये है क्या, इसके बारे में बताएं, तो उसको मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया। फील्ड बुक जो है उसकी तैयारी के लिए इंशाल्लाह एक वीडियो अलहदा से बनाई जाएगी जो मैं मसाहत के प्ले लिस्ट के अंदर डालूंगा, क्योंकि वो सारा काम मसाहत का है, ज़मीन मेजरमेंट का। रकबा निकालना किस तरीके से है, तोड़ना किस तरीके से है, उसको डिवाइड किस तरीके के साथ करना है। इसके बाद यही वाला जो इंतकाल है इंशाल्लाह इसका पैलरा वेबसाइट के ऊपर हम लोग अमल करना सीखेंगे और इस तरीके के साथ तकसीम जो है वो मुकम्मल एक पैकेज आपको इस चैनल के तवस्सुत से मिल जाएगा। मज़ीद कोई बात समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछनी है, उसके लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी।
بتا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔